वहां से। ओके, तो ठीक है, आज की इस बेहतरीन मीटिंग को अंजाम देते हैं बेहतरीन तरीके से। और गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जब जागो तभी सवेरा, इसने आपको के समय भी गुड मॉर्निंग सभी को कहा है। और मेरा ऐसा मानना है कि सभी लोग बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ पा रहे हैं। मेरी वॉइस भी क्लियर आ रही है? क्यों आशीष सर? यस सर, क्लियर है। चलो बढ़िया है। देखिए डियर फ्रेंड, आज का जो डिस्कशन है, आज की जो चीजें हैं, अब हम किन चीजों को आज लेने वाले, किस चीज पे बात करने वाले हैं, मैं अपने बारे में बताने से पहले उन तमाम चीजों के ऊपर बात करूंगा जो अभी वर्तमान के समय के लिए और वर्तमान की चीजों के लिए बड़ी जरूरी है। यस, तो आशीष सर प्लीज स्पॉटलाइन पे लीजिए, सामने फ्रंट में करिए। तो आई होप मैं पूरे फीलिंग के साथ और पूरे मोमेंटम के साथ, मजे के साथ मीटिंग कर पाऊंगा। यस यस, तो चलो बढ़िया है। मेरा ऐसा मानना है कि समथिंग आज जो भी हम जिस मीटिंग को अभी ऑनलाइन के माध्यम से रन कर रहे हैं या ऑनलाइन के माध्यम से समझ रहे हैं, ई लर्निंग के माध्यम से समझ रहे हैं, यस, या इन चीजों को हम जो देख पा रहे हैं, इससे एक बात सीधे सीधे समझ में आती है कि आखिर ये जिंदगी क्या है, आखिर ये करियर क्या है, आखिर ये डायरेक्ट सेलिंग क्या है। बहुत सारे लोगों ने आपको बताया होगा अर्न फ्रॉम होम, लर्न फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम, यस, इन चीजों के बारे में समझाने की कोशिश की होगी, राइट। लेकिन अनोदरे जी, बीच बीच में आपका सपोर्ट चाहिए तो मीटिंग क्लियर कट हो पाएगी। यस सर, यस सर। अनम्यूट करिए। ओके, वॉइस क्लियर है? यस सर, क्लियर है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, जैसा आदमी फिजिकल लाइफ में होता है वैसा ही एक इंसान सोशल लाइफ में होता है, जहां तक मेरा मानना है। और आज के डेट में आपने देखा होगा कि हर इंसान वो जितना इस लाइफ में एक्टिव है, फिजिकल लाइफ में एक्टिव, इतना सोशल साइड में एक्टिव, अपनी फीलिंग शेयर करने में हो, अपनी बातों को रखने में हो, और बड़ा अपने आप को वैसा ही जीता है जैसा वो फिजिकल जीता है, वैसे सोशल लाइफ में भी अपने आप को जीता है। यस, और ये फीलिंग उसके अंदर होती है और उसको वो ऐसा सोचता भी है। तो मैं तो मानता हूँ जैसा हम फिजिकल लाइफ में जीते हैं, क्योंकि सोशल साइड भी वैसा ही हो चुका है, सोशल साइड भी वैसे ही रन करने लगी है। अब आगे ये सब चीजें की एजुकेशन के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से कैसे पढ़ाई होगी, कैसे लोग आगे बढ़ेंगे, तमाम चीजों पे ज्यादा नहीं, 30 मिनट में आपके लूंगा। 30 मिनट के अंदर हम अपनी बातों को वाइंड अप करेंगे और आगे बढ़ेंगे। मैं जैसे ही हमेशा कहता हूँ, इस वेबिनार की मीटिंग के समय की दीदार की तलब हो तो नजरें जमाए रखना, क्योंकि दोस्त नकाब हो या नसीब एक दिन तरक्ता जरूर है। और अगर आपकी सच में दीदार की तलब हो, मैं इस बात की गारंटी करता हूँ कि अगर मेरी जिंदगी बदली तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। ये मेरी गारंटी है। अगर आपका करियर चेंज हुआ है तो मेरा करियर चेंज हुआ है तो आपका भी करियर चेंज हो सकता है, ये एकदम कंफर्म है, श्योर है, राइट। दूसरी बात कि आखिर किन चीजों पर बात होने वाली है? आज बात होने वाली वर्क फ्रॉम होम, आज बात होने वाली लर्न फ्रॉम, आज बात होने वाली है किसी भी बंदे को लेकर अर्न फ्रॉम, लर्न फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम और अर्न फ्रॉम होम। आखिर में ये है, आखिर में इससे इंसान का करियर कैसे बनता है, ये क्या बला है? इस समय में ये बड़ा जानने की जरूरत है। हर आदमी बड़ा गरमाया हुआ है, जिस इंसान को बताया गया होगा कि जूम ऐप के ऊपर बड़ी बेहतरीन मीटिंग लगने वाली है, आज देखते हैं बड़ा जबरदस्त अर्न फ्रॉम होम, लर्न फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम पता चलने वाला है। बोले यार ये क्या बला है? मतलब बला नहीं है, बला नहीं है, बुलंदी है। इस समय जो सोशल साइट के ऊपर नहीं, हमारे ग्रेट गुरुजी संजय धीमान सर, उन्होंने कहा कि ऑनलाइन ऊपर नहीं, इंटरनेट के ऊपर नहीं है, वो उसका काम दिवालिया है, कभी भी दिवालिया हो सकता है। आज वो बंदा सेफ है जिसका काम नेट के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर है। मैं कहता हूँ ये वर्क फ्रॉम होम, लर्न फ्रॉम होम, अर्न फ्रॉम होम, ये जो तीनों चीजें हैं, ये जिसके बारे में आज आपको जानकारी मिलने वाली है, जिसे आज से 7.5-8 साल पहले मैंने जाना था,
उस अपॉर्चुनिटी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, यस मैं बिल्कुल सही कहने जा रहा हूँ डियर फ्रेंड। आप ये मत सोचिए कि 2-4-6 महीने में या लॉकडाउन के समय में एक आया हुआ ऐसा बंदा जो मोटिवेट होकर हमें कोई चीज बता रहा है, नहीं, बिल्कुल ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। 7 से 8 साल लगाने के बाद मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अपना करियर लगाकर मैं आपके साथ में बात कर रहा हूँ, और मैंने क्या करियर बनाया इस चीज पे आपके साथ आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये बला नहीं है, ये बुलंदी, ये चीज जो कंसेप्ट है बुलंदी है। तो डियर फ्रेंड, इन तमाम चीजों के बारे में बताने से पहले अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है विजय कुमार हनुमत, आई वाज जॉब पर्सन। पहले मैं जॉब करता था, टेक्नीशियन था, और मैं अभी एट अ टाइम प्रेजेंट में अगर मैं बात करूं तो मैं बिलोंग करता हूं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से। लेकिन डियर फ्रेंड, मेरा जो बर्थ प्लेस है, नेटिव प्लेस है, वो है मध्य प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट बालाघाट। मेरी जो पढ़ाई है 12th तक की, वो पिताजी के साथ में उनके छोटे से बिजनेस में हाथ बटाने के साथ साथ एक उनके बिजनेस में, फैमिली बिजनेस में हाथ बटाने के साथ साथ पढ़ाई मैंने उसी एरिया से की। लेकिन मेरी 12th के बाद की जो पढ़ाई है वो हुई इंदौर से, और मैं जॉब के सिलसिले में जब मैं सिलेक्ट हो गया एमएनसी में, तो ट्रेनिंग करने के लिए चला गया दिल्ली। और जैसे जैसे मैं अपना सफर तय करता चला गया, मेरे अंदर ड्रीम बढ़ते चले गए, प्लानिंग बड़ी बनते चले गई, मैं बड़े लोगों से मिलता चला गया और मुझे अनुभव मिलते चले गए, मैं लोगों को कमाता चला गया, अच्छे लोगों को कमाता चला गया। लेकिन डियर फ्रेंड, जब 18 से 20 हजार रुपए नौकरी में कमाने लगा था, नौकरी करते करते मुझे 1.5 साल हो चुके थे, लेकिन मुझे एक बात समझ में आ गई थी, बेटा 18-20 हजार रुपए महीने की जिंदगी में कुछ होना नहीं, लाइफ में कुछ होना नहीं, कुछ निकल कर नहीं आएगा, कुछ हाथ में नहीं। अगर मैंने ऐसा क्यों सोचा, क्योंकि आई एम ए ड्रीमर, मैं फास्ट लाइफ चाहता था, मैं ग्रोइंग लाइफ चाहता था, और आई होप, मुझे ऐसा लगता है मुझे जैसे ही परिवार के लोग आज मुझे सुन रहे होंगे, मेरे अपने भाई मेरी बहनें मुझे सुन रही होंगी, ऐसी ही कहीं ना कहीं उनकी फीलिंग होगी, वो भी ऐसे ही सोचते होंगे, जिनके सपने रातों तक ही सपनों के रूप में होंगे, रात को यादते होंगे, दिन में सब कुछ क्लीन एक वाइट पेपर के जैसे हो जाता हो। ऐसी मेरी जिंदगी थी। 10-20 हजार की जिंदगी में ऐसे लगता था, 15-20 हजार की जिंदगी में जैसे मानो कि लास्ट में गांधी जी टिकते ही नहीं थे, जैसे नाथूराम गोडसे जी बैठे हो। बस डियर फ्रेंड, हाँ बस ऐसे ही था अनुत्रे जी, ऐसी लाइफ चल रही थी। और आज मतलब जब मुझे 1.5 साल जॉब करते करते हो चुके थे, एक ऐसा दिन आया, एक अजनबी बंदे से मेरी मुलाकात हुई, एक अजनबी पर्सन से मेरी मुलाकात हुई, जिनका नाम है मिस्टर मालवी जी। इनके साथ में मेरी छिंदवाड़ा में मुलाकात हुई और मेरी ऑनलाइन एजुकेशन एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर बात हुई, मेरी बात हुई वर्क फ्रॉम होम के ऊपर, मेरी बात हुई स्मार्ट एजुकेशन के ऊपर, स्मार्ट वर्क के ऊपर। बस क्या था डियर फ्रेंड, उसको जानना शुरू कर दिया, उसको समझना शुरू कर दिया आज से 7-8 साल पहले। और मुझे 1.5 साल ही जॉब करते करते हुए थे, लेकिन ऐसी मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, ऐसी बिग अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि मुझे पता था, मैंने बिग अपॉर्चुनिटी क्यों पकड़ा, क्योंकि जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, कहना चाहूंगा डियर फ्रेंड, कि जैसे कमलों में उगने वाले पौधे बरगद की बराबरी नहीं कर सकते, वैसे छोटे मोटे रास्ते कभी नहीं कर सकते। अगर आपके सपने, आपकी जो सोच है वो बड़ी है, बरगद के जैसी विशाल है, आपके सपने बड़े हैं, आपके ड्रीम बड़े हैं, आप बड़े सपनों के साथ में जीते, आप जिंदगी कुछ बड़ा बनाना पड़ेगा। आपको अगर बड़ी छाया चाहिए तो बड़े पेड़ के नीचे जाना पड़ेगा, बड़े लोगों के साथ में कनेक्टेड होना पड़ेगा। क्योंकि मैंने पहले कहा, मैं ड्रीमर, मैं सपनों के साथ जीना चाहता था। और दोस्तों, आज से 7-8 साल पहले मैंने एक डिसीजन लिया, और वो डिसीजन लिया प्लैनेट न्यूज़ ऑफ डीवीटी एलटीडी के साथ जाने का। पहले मिस्टर नीतीश आनंद जी ने आपको क्लियर किया होगा, मैं प्रणाम भी करता हूँ और सैल्यूट भी करता हूँ ऐसे कंसेप्ट को, जिसने मेरी जिंदगी को बना के रख दिया, मेरी जिंदगी को कहीं बाहर के रख दिया, मेरी सोच को बना के रख दिया। क्यों रख दिया, मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं इन बातों पे प्रकाश डालने से पहले थोड़ी सी बात कोरोना महामारी के समय करना चाहूंगा। क्यों करना चाहूंगा, क्यों करना चाहूंगा, वो इसलिए करना चाहूंगा कि लोग कहते हैं, तो मैं कुछ शब्दों में परिभाषित करता हूँ। मैं कहता हूँ डिस्टॉप वो है रोजगार के मामले में, एजुकेशन के मामले में, पर्सनालिटी बिल्ड करने के मामले के 100 सुनार की एक लोहार। 100 बात की एक बात ये है डियर फ्रेंड, 100 बात की एक बात ये है कि जमाने में कोरोना महामारी के रियल एस्टेट ने रोजगार से हाथ खींच लिए। मध्य प्रदेश में 400 संविदा कर्मियों को निकालने की सारी बातें हुई। टीएडीए के नाम पे पैसा काटा जा रहा है, रिलीफ फंड के नाम पे पेमेंट कम कर दिए गए, एमएनसीज में, नेशनल कंपनीज में लोगों को, कुछ लोग जॉब चले गई और कुछ लोगों को आधी पेमेंट मिल रही है, कुछ लोगों को ये भरोसा नहीं कितने दिन मेरी जॉब बचेगी।
जब गवर्नमेंट ने हाथ खींच लिया, नेशनल मल्टीनेशनल्स ने हाथ खींच लिया, रियल एस्टेट ने हाथ खींच लिया, ऑटोमोबाइल ने हाथ खींच लिया, सभी लोगों ने हाथ खींच लिया, तब डायरेक्ट सेलिंग के अंदर काम करने वाली मेरी डील फॉर्म बैठी हुई है, लाखों लोगों को दे रही है, नए लोगों को ऑप्शन दे रही है, करियर की अपॉर्चुनिटी दे रही है, एजुकेटेड कर रही है, स्मार्ट वर्क करवा रही है, देश के युवाओं को, यंग जनरेशन को आगे बढ़ा रही है। इसलिए तो मैं कहता हूँ 100 सुनार की लोहार की, जब सारे लोगों ने कदम हटा दिया है तब ड्यूसॉफ्ट की हुई है इतनी बड़ी हेडिंग, इतनी पावरफुल हेडिंग। इस चीज को समझने की जरूरत है डियर फ्रेंड। यस, और बात रही आज ड्यूसॉफ्ट के बारे में, एडवर्टाइज क्यों कर रहे हैं या हम क्यों बता रहे हैं? सिंपल सी बात है, एडवर्टाइजमेंट का काम है, ड्यूसॉफ्ट की एजुकेशन बताने का काम है, ड्यूसॉफ्ट के बारे में, ड्यूसॉफ्ट की ई लर्निंग स्किल और एसेंशियल स्किल को कैसे हम पा सकते हैं बताने का काम है। वो इसलिए क्योंकि डियर फ्रेंड हमेशा ध्यान रखना, अच्छी चीजों की हमेशा एडवर्टाइज करनी पड़ती है और गंदी और बुरी चीजों की एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी पड़ती है, लोगों को पता चल जाती है, उसकी बदबू इतनी बेकार होती है। सही बात है। सुगंध के लिए भटकना पड़ता है मेरे दोस्त, सुगंध के लिए गुलाब और मोगरे के पास जाना पड़ता है। बदबू तो नाले के साइड से गुजर जाओ फिर भी दूर महक जाती है। जी सर जी। गंदे एरिया से निकल जाओ तो पता चल जाता है कि इधर कोई गंदी चीजें रखी हुई है। किलोमीटरों के दूरियों से पता चल जाता है। चित्र को अगर पास में अगर लाओगे तब जाकर उसकी महक का अनुभव हो पाता है। दोस्तों, अच्छी चीजों का हमेशा एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है और बुरी चीजें हमेशा महक जाया करती है। बस डियर फ्रेंड ऐसी है डिजिटल, इसलिए इसका एडवर्टाइजमेंट हम करते हैं प्लान के साथ। और डियर फ्रेंड, इसको क्यों करने की जरूरत है? क्योंकि लॉकडाउन के समय, कोरोना महामारी के समय, जैसा कि मैंने बताया, सबसे बड़ा संकट कोरोना महामारी नहीं, अब सबसे बड़ा संकट अगर कोई चीज है वो है मेरे डियर फ्रेंड, कोरोना महामारी के समय जो आया है वो है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की महामारी। देखिए डियर फ्रेंड, 2-4-6 महीने में कोरोना की वैक्सीन तो आ जाएगी, 2-4 महीने में किसी न किसी लेबोरेटरी से कोरोना की वैक्सीन तो आ जाएगी, लेकिन बेरोजगारी की वैक्सीन क्या है? रोजगार। बेरोजगारी की वैक्सीन क्या है? रोजगार है। और डियर फ्रेंड, आज के डेट में जमाने में हमने अपने हाथ को खींच के रखा है। आपको अपने घर में हम क्या करते हैं जब कभी बीमार होते हैं नौतरे जी, बीमारी की वैक्सीन पहले लेके आते, अपने हाथों में लगाते कि मैं बीमार ना पड़ जाऊं, मैं मर ना जाऊं, इस बीमारी से मुझे बचना है। आज कोरोना की वैक्सीन आएगी, लोग धड़ल्ले से लेके जाएंगे, लेकिन ये जो बेरोजगारी की बीमारी लगी पड़ी है, ये जो महामारी लगी पड़ी, इसके लिए भी तो रोजगार का वैक्सीन अपने घर ले जाना पड़ेगा। कहीं नहीं होती रोजगार का वैक्सीन लेकर जाना पड़ेगा। और ये डियर फ्रेंड, ये जो डायरेक्ट सेलिंग है, ये रोजगार का वैक्सीन ही तो है। ये जो ड्यूसॉफ्ट है, ये बेरोजगारी के लिए वैक्सीन के जैसा, ये बेरोजगारी के लिए डायरेक्ट सेलिंग वैक्सीन के जैसा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है डियर फ्रेंड। क्यों? देखो, सबकी हालत में मैं जानता हूँ, कहते हैं कि समंदर अपनी बेबसी कह नहीं सकता, समंदर अपनी बेबसी कह नहीं सकता, हजारों मील फैला तो है लेकिन कह नहीं सकता। ऐसी ही कंडीशन आज युवा पीढ़ी की है। ऐसी ही कंडीशन आज युवा पीढ़ी की मेरे डियर फ्रेंड, युवा पीढ़ी के ऐसे हाल, ऐसे ही हाल है। यस, तो मतलब एक बात ध्यान रखना, युवा पीढ़ी के ऐसे ही हाल है। अगर गवर्नमेंट नौकरी की अगर बेचारे सोच रखता है तो जान से हाथ धो, प्राइवेट के नौकरी के बारे में सोचता है तो जायदाद से हाथ धो बैठता है। अगर आपको मुसीबतों से हाथ धोना है, अगर आपको गरीबी से हाथ धोना है, अगर आपको अपनी सारी समस्याओं से हाथ धोना है, तो मैं कहता हूं आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाना चाहिए। आज की डेट में सबसे बड़ी पावर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की पावर। आज की डेट में सबसे बड़ी पावर है अपने पे विश्वास करो, क्योंकि जो खुद पे विश्वास करते हैं वही दुनिया को बदलते हैं। जो खुद के बारे में सोचते हैं, जो अपने ऊपर डिसीजन लेने की क्षमता रखते हैं, वही दुनिया को बदलते हैं डियर फ्रेंड। हमेशा इस बात को दिमाग में लेकर चलना। कोरोना महामारी के समय आया, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग कि मैं क्यों इज्जत करता हूं और क्या बात है, क्यों ऐसा है? क्योंकि डियर फ्रेंड, एक बात ध्यान रखना, डायरेक्ट सेलिंग बड़ी बेहतरीन। वो क्यों है? क्योंकि मैं जिस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं या आपको जिस इंडस्ट्री में आने की बात कर रहा हूं या जिस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा हूं ना अनोत्रे जी, ये आज की डेट में बेरोजगारी के लिए ऐसा वैक्सीन है जिसके ऊपर
9 सितंबर 2016 को इंडियन गवर्नमेंट एक 147 रूल बनाकर ये कह चुकी कि लीगल इंडस्ट्री, जिसके बारे में आज हिमाचल के वित्त मंत्री जी कहते हैं कि 2024-25 तक डायरेक्ट सेलिंग में 70% तक महिलाएं होंगी। 2024 में तो सबसे ज्यादा लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, देश का रेवेन्यू जनरेट होगा, ये सबसे बड़ा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगा। जहां पे दिल्ली के सीएम कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी, एंटरप्रेन्योरशिप की 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ाई करवाओ, क्योंकि लोग नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनने चाहिए, तभी देश विकास करेगा, क्योंकि हम 140 करोड़ के देश के पॉपुलेशन वाले देश के नागरिक हैं। ये अंडरस्टैंड करने का समय आ गया है, ये समझने का समय आ गया है, समझ गए? ये समझने का समय आ गया है, ये जानने का समय आ गया है, ये आगे बढ़ने का समय आ गया है डियर फ्रेंड। ये जो डायरेक्ट सेलिंग और डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी अंधे को आंख देने के जैसा है, अंधे को आंख देने के जैसा, घर घर जाके मसाला देने के जैसा है, ये घर घर जाके मसाला देने के जैसा, अंधे को आंख देने के जैसा है। इस समय ये इतनी बड़ी फील्ड है जहां पर आपके और मेरे जैसे हजारों और लाखों लोग करियर बना रहे हैं। पहले एग्जाम्पल नहीं थे, एक जमाना था जब लोग डॉक्टर, लॉयर और इंजीनियर के सपने देखा करते थे, लेकिन आज एक जमाना है जब लोग डायरेक्ट सेलर के सपने देखा करते हैं। आप ऐसी सदी में जी रहे हैं क्योंकि आप 21वीं सदी की क्रांति के बारे में जान रहे हैं, आप बेहतरीन क्रांति के बारे में जान रहे हैं, जिससे कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग, और इसी में काम करती डील हो माइंड ब्लोइंग। क्या चीज है अनुश्री, बेहतरीन, सुपर डुपर हिट, सुपर डुपर हिट, क्या कहना। अरे जिस संस्था ने अपने 20 ईयर कंप्लीट कर दिए, जो अपनी पूरे डायरेक्ट सेलिंग में काम करने वाली संस्थाओं में जो 20वीं एनिवर्सरी मना चुकी हो, जिसके पास 45 लाख सब्सक्राइबर हो, जो 2500 से ज्यादा रॉयल्टी होल्डर निकाल चुकी हो, 110 से ज्यादा करोड़पति निकाल चुकी हो, जो रॉयल्टी होल्डर्स देती हो, जो फॉरेन टूर देती हो, जो लोगों को ड्रीम के साथ, गोल के साथ जीना सिखाती है। एमडी सैल्यूट करता हूं मिस्टर ऋषि सहदेव जी को, क्या कांसेप्ट है सन 2000, कितनी बड़ी बात है आशीष समुद्री जी। सन 2000 जिस समय इंडिया में नहीं दुनिया में चंद लोग ये जानते थे कि ई लर्निंग के माध्यम से भी पढ़ाई हो सकती, चंद लोग जानते थे। उस समय इंडिया में आईआईटी से पहले ई लर्निंग की शुरुआत की, आईआईटी से पहले शुरुआत की, गवर्नमेंट से पहले शुरुआत की। इतने बड़े विजन के धनी है मिस्टर ऋषि सहदेव जी, मैं सैल्यूट करता हूं उनको। मैं ऐसी संस्था के बारे में आपको बता रहा हूं डियर फ्रेंड, जिन्होंने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में लोगों को अचीवमेंट के साथ साथ बेहतरीन जिंदगी जीने का और एडवर्टाइजमेंट करने का मौका दिया, आम नागरिक को एडवर्टाइजमेंट करने का मौका दिया। और एजुकेशन हो बल्ले बल्ले, क्या है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल देख लीजिए, आप मेरी पर्सनालिटी देख लीजिए। 7 साल पहले आप फेसबुक में चले जाइए, आज अपने ही जैसे परिवार से बिलोंग करने वाले भाई को आप फेसबुक के ऊपर देखिए, वो स्कूल और कॉलेज का बंदा था, लेकिन आज आपके सामने जो बंदा ये ड्यूसॉफ्ट का। मैं नागपुर, एक जमाने में मुझे ड्यूसॉफ्ट के एजुकेशन के बारे में लोग कहते हैं ड्यूसॉफ्ट क्या देती है, मैं कहता हूँ बेहतरीन पर्सनालिटी देती है, वे ऑफ टॉकिंग देती है, कम्युनिकेशन स्किल्स देती है, बेहतरीन बॉडी लैंग्वेज देती है, अच्छा ड्रेस अप सेंस देती है, लीडरशिप क्वालिटी देती है, मेंटेनेंस देती है। जो लाखों रुपए खर्चा करके मैं एक एमबीए से नहीं पा सकता था, प्रैक्टिकल तरीके से मैं ड्यूसॉफ्ट से सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए की एजुकेशन लेकर पा चुका हूं। 10,000 की गणित मैंने बिठा ली ड्यूसॉफ्ट के अंदर और मेरे जिंदगी की गणित बदल गए। ये है ड्यूसॉफ्ट। इसकी एजुकेशन क्यों अच्छी है, क्योंकि इसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये तो जो वो इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग देती है, मेडिकल फील्ड की नॉलेज देती है, किंडर गार्डनिंग देती है, एक्सेल पावर पॉइंट, ये तमाम चीजें जो देती है, ये चीजें अलग है। लॉ की जो एजुकेशन देती है, टेक्निकल फील्ड की जो एजुकेशन, ये तो अलग है ही है। मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, जिसके बारे में आज लोग यूट्यूब के ऊपर जाओ, फेसबुक के ऊपर जाओ, सफल बिजनेस की अगर जानकारी चाहिए तो फलाने से मिले सिर्फ 5,000 रुपए का पैकेज, फलाने आदमी से मिले सिर्फ 10,000 का पैकेज, इस आदमी से मिले इतने का पैकेज, ऐसे से मिले मत जाना मेरे डियर फ्रेंड। आपको जिंदगी में कोई बंदा अगर सही, अगर कामयाबी का राह अगर बता सकता है, तो वही बंदा जिसने कभी किसी को डोर टू डोर जाकर सीखा है, वो आपको सफल एंटरप्रेन्योर बना सकता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बना सकता है, जो वीकली कोई ना कोई मीटिंग ट्रेनिंग लेता हो, जो आज ग्राउंड में अरे ग्राउंड में नहीं होने से तो विराट कोहली के जैसे इंसान के भी आंकड़े रुक जाते हैं, 50 और 100 रुक जाती है, तो आप पर में इंसान है यार। एक प्लेटफॉर्म चूज करने का समय आ गया है, अपने लिए ग्राउंड बनाने का समय आ गया है, और ऐसा ही सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के रूप में है डायरेक्ट सेलिंग, ड्यूसॉफ्ट का ग्राउंड। आप सभी पढ़े लिखे हैं जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, आपके पास
विशाल क्षमताएं हैं। मैंने पहले ही कहा विशाल क्षमताएं, हालत कैसी है, उस समंदर के जैसी हजारों किलोमीटर है लेकिन बह नहीं सकता। क्या बात है, अपनी बेबसी किसी से कह नहीं सकता, और हजारों किलोमीटर फैला है लेकिन बह नहीं सकता। ऐसी हालत जीवा वर्ग की। बहुत पोटेंशियल आपके अंदर, बहुत सारी चीजें हैं। आइए डियर फ्रेंड, एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है आपको। आप भी बहुत लंबी रेस लगा सकते हैं, आप भी बहुत आगे जा सकते हैं। एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म, एक ग्राउंड न होने के कारण विराट कोहली जैसे प्लेयर के आंकड़े रुक जाते हैं। तो फिर दोस्तों आप फिर मेरी किसने चलाया? दम तो हमारे अंदर भी है, हमें भी हमारी स्किल के हिसाब से प्लेटफॉर्म चाहिए। यही प्लेटफॉर्म आज आपके लिए। क्यों? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट का काम कोई भी कर सकता है, इसके लिए कोई विशेष ख्याति की जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई विशेष अनुभव की जरूरत नहीं है। और 90 डेज किसी इंसान के लिए इतने काफी होते हैं डियर फ्रेंड, कि 90 दिन के अंदर चोर के साथ रहेगा, चोरी करना सीख जाएगा। अगर एक ट्रेन चलाने वाले के साथ रहेगा, ट्रेन चलाना सीख जाएगा। प्लेन उड़ाने वाले के साथ रहेगा, प्लेन उड़ाना सीख जाएगा। आप हमारे साथ मेरी इस बात की गारंटी करता हूँ, आप इस डायरेक्ट सेलिंग, इस एडवर्टाइजमेंट के काम को चलाना सीख जाएंगे। इसके लिए बहुत बड़ी बात है, ये काम आप बचपन से करते आ रहे हैं। अच्छी चॉकलेट, अच्छे कपड़े, अच्छी किताबें, अच्छी कोचिंगे, अच्छे सीड, अच्छी दवाइयाँ, अच्छी फैसिलिटीज, अच्छे सैलून, अच्छे पार्लर, ये सब कुछ आप एडवर्टाइज करते आ रहे हैं, इन लोगों के बारे में बताते आ रहे हैं। यस, बस डियर फ्रेंड इस चीज को समझना पड़ेगा। और ड्यूसॉफ्ट और ई लर्निंग और डायरेक्ट सेलिंग और ड्यूसॉफ्ट, टेंशन ना लो डियर फ्रेंड। आप जो अगर सोच रहे कि इसके बारे में लोग क्या कहेंगे, भूल जाओ। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, कहने दो, टेंशन मत लो। हमें भी लोग पहले कहते थे, 5-7 साल पहले, 7-8 साल पहले, जब हम जाते थे, बोले वो ऐसे भी जिंदगी बनाई जा सकती है सर, ऐसे भी ऐसा आता होगा, ऐसा एडवर्टाइजमेंट करके भी होता होगा। ऐसे लोग बातें करते थे डियर। लेकिन देखो, लोग कहते थे कोई ई लर्निंग भी दी जा सकती है, ऑनलाइन एजुकेशन जैसी कोई चीज होती होगी, ऐसा भी कुछ पढ़ाया जाता है, जाओ और कहीं समझाना। लेकिन दोस्तों आज इसी डायरेक्ट सेलिंग के लिए पेपर में कटिंग आती है, इसी के लिए आज न्यूज चैनल पे चलाया जाता है। आज ई लर्निंग के लिए घर घर का बच्चा जान रहा है, हर पेरेंट और गार्जियन जान रहा है। यही गवर्नमेंट करेगी ऑनलाइन एजुकेशन। कल तक जो हमें कहते थे कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा, आज यही लोग कह रहे यही चलेगा, यही चलेगा। कल तक जो हमें कहते थे, आज वही कहते यही चलेगा, यही इकोनॉमी को बढ़ाएगा, यही लोगों को शिक्षित करेगा, यही ई लर्निंग का कंसेप्ट ही आगे जाएगा, यही सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का कंसेप्ट आगे जाएगा। आज लोग एंटरप्रेन्योर की बात कर रहे हैं, सफल उद्यमी बनने की बात। यही तो हम 7-8 सालों से समझा रहे हैं। अब तो मौका है, अब तो मौका है डियर ड्यूसॉफ्टियन, प्यारे ड्यूसॉफ्टियन, आगे आइए, कमांड अपने हाथों में लीजिए, कॉपी पेन पकड़िए। ये अंधे को आंख देने जैसा काम है, इसको आगे लेके जाइए। और एक ही चीज सोच के रखिए कि परवाह नहीं चाहे जमाना कितने खिलाफ हो, परवाह नहीं चाहे जमाना कितना भी खिलाफ हो, चलूंगा उसी राह जो सीधी और साफ। रास्ता आज की डेट में सीधी और साफ है डियर फ्रेंड। इससे सीधा और इससे साफ रास्ता आज की डेट में करियर बनाने के लिए नहीं मिलेगा। अर्न फ्रॉम होम, लर्न फ्रॉम और वर्क फ्रॉम। लेकिन डियर फ्रेंड, बदलाव की मानसिकता में आना पड़ेगा, बदलाव को अपनाना पड़ेगा, चेंजेस को अपनाना पड़ेगा। जैसे लोग पहले घरों में पैसा रखते थे, लेकिन चेंजेस आए, फिर बैंकों में पैसे रखने लगे। पहले लोग पैदल चलते थे, लेकिन साइकिल आई, चेंजेस आए, अपनाया। मोटर गाड़ियां आई, कारें आई, ट्रेनें आई, एरोप्लेन, अपने आप में चेंजेस। सुरक्षाओं में चेंजेस किया, जो जो नई शक्ति आई उसे अपनाया। जब भी इंसान ने नई टेक्नोलॉजी को और नए प्लेटफॉर्म को अपनाया है, बदलाव आया है उसके जीवन में, बहुत तगड़ा और बहुत बड़ा बदलाव आया है। ऐसा ही 21वीं सदी की क्रांति डायरेक्शन, बदलाव का समय आ चुका है डियर फ्रेंड। क्यों क्यों मैं आपको बताता हूँ। एक बार नेल्सन मंडेला जी कुछ दोस्तों के साथ में एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए। जैसे ही खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में गए, तो वहां पे उन्होंने एक इंसान को देखा, उसे इनवाइट किया साथ में बैठने के लिए। वो नेल्सन मंडेला जी तब जब उस रेस्टोरेंट में गए, तब वो राष्ट्रपति हो चुके थे। उनके साथ खाना और भी लोग खा रहे थे, लेकिन जिसे इनवाइट किया वो खाना खाते खाते बिल्कुल लथपथ, पसीने से खाना उतने अच्छे तरीके से खा नहीं पा रहा है और बड़ी दुविधा में। वो खाकर उठकर तो चला गया जैसे आनंद फानंद। साथ में कुछ लोग और बैठे थे अनुत्री जी, उन्होंने सवाल किया कि मंडेला जी ऐसी क्या बात है,
जिस इंसान को आपने इनवाइट किया वो इतना मतलब परेशान क्यों थे, पसीना पसीना हो रहे थे, सारी चीज ऐसा क्यों है? तो मंडेला जी कहते इसके पीछे की वजह ये है कि जिस समय मैं जेल में कभी हुआ करता था, मुझे कैदी बना के रखा गया था, उस जेल का जेलर ये इंसान हुआ करता था और इन्होंने जितना हो सका मुझ पे यातनाएं की, मुझे पीड़ा दी है, मुझे दुख दर्द दिया है। बोले इसलिए इनको लग रहा था कि अब तो इस देश के राष्ट्रपति है और अब पता नहीं इसके बाद अभी मैं इनको दिख चुका हूँ, मेरा क्या हाल करेंगे। लेकिन कहते हैं नहीं, वो जेलर है और मैं इस देश का राष्ट्रपति हूँ। उन्होंने जो किया मैं वो नहीं कर सकता, क्योंकि राष्ट्रपति की गरिमा को ये शोभा नहीं देता, क्योंकि राष्ट्र ही मेरे लिए सर्वोपरि है। कहता है बदला लेना अगर उन्होंने भी वही किया और अगर जो उन्होंने किया वो भी अगर हम करेंगे तो उनमें और हम में कोई अंतर नहीं होगा। बस डियर फ्रेंड, कहते हैं बदलाव से बड़ा कुछ नहीं है। बोलता है हम बदला लेने वाले लोग नहीं, हम बदलाव लाने वाले लोग। यस, हम भी ऐसे ही है। हमें जिन्होंने मना किया, इस जमाने ने मना किया, जो भी चीजें मना किया, दोस्तों बदला लेने नहीं, बदलाव लाने में टिके रहो। और बदलाव को जिन्होंने एक्सेप्ट किया वो आगे बढ़ गए हैं। हर पीढ़ी ने समय के साथ साथ बदलाव किया है, आप भी अपने जीवन में बदलाव करिए। जब भी सोच बदली है इंसानियत जागी है, जब भी कोई चीज बदली है तो इंसानियत जागी। बदलो। इंसान किसी भी समय में अगर जब भी बदलने का डिसीजन लेगा वो जागेगा, और ये बदलाव का समय है, डायरेक्ट सेलिंग के साथ आने का। 21वीं सदी का समय है। अब इसने अपने करियर के रास्ते बदल दिए, इसने डायरेक्ट सेलिंग के साथ में जोड़ दिए। इस समय जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आएगा, एंटरप्रेन्योरशिप के समय आएगा, वो इस बात की गारंटी करता हूं अपने सदी में अपने एज वालों से बड़ा करियर और बड़ा रिकॉर्ड बनाकर जाएगा। और ये सत्य है। क्यों है डियर फ्रेंड, मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे की वजह क्या है। हमने इस बदलाव को एक्सेप्ट, जमाना जॉब कर रहा था, मैंने भी जॉब की, लेकिन उसके बाद में मैंने इस बदलाव को एक्सेप्ट किया। और इस बदलाव को एक्सेप्ट करने के साथ मुझे क्या मिला? सिर्फ 10,000 रुपए की गणित में खाली अपने जिंदगी में से यहाँ वहां से पूरा जुगाड़ा, 4 एडमिशन लिए थे क्योंकि, तो जुगाड़ा और मैंने इस बदलाव को एक्सेप्ट किया। मैं इस बदलते दौर के साथ आया, ई लर्निंग के साथ आया, डायरेक्ट सेलिंग के साथ आया, नए प्रोजेक्ट के साथ आया, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के साथ आया, और मेरे जिंदगी का बदलाव बड़ा भयंकर है मेरे हिसाब से। क्योंकि मैं जहां से निकला हूं मेरे लिए बहुत बड़ा है। मैं जैसी जगह से निकला हूं, जैसी फैमिली से निकला हूं, क्योंकि मेरे माता पिता पढ़े लिखे नहीं है। डियर फ्रेंड, हजारों लोगों का नेटवर्क, 8,000 से प्लस लोगों का नेटवर्क। पिछले महीने की पेमेंट 2,25,000, और इस महीने की पेमेंट भी वहीं तक जाने को तैयार है। लॉकडाउन के समय यार, लॉकडाउन के समय मैंने ये सोच के तो किया नहीं था। बदलाव देखिए मेरे जीवन का, मैंने ये सोच के तो नहीं किया था कि एक दिन लॉकडाउन जैसी चीजें आएगी और फिर ड्यूसॉफ्ट मुझे पैसा देगी, मेरे करियर की सेफ्टी रहेगी, मेरी सिक्योरिटी रहेगी। सिक्योरिटी आज जिन जॉब करने वालों की सिक्योरिटी नहीं है, मेरे साथ में जॉब करने वाले की जिनकी सिक्योरिटी नहीं, जो अच्छी चीज है कि मैंने परफॉर्म नहीं किया तो बचेगी कि नहीं बचेगी, मुझे टेंशन नहीं है। मुझे टेंशन नहीं, डायरेक्ट सेलिंग है, मुझे टेंशन नहीं, मुझे इतनी चिंता ही नहीं है। जहां लोगों को करियर की चिंता सताई जा रही है, नौकरी मैं वहां लाखों रुपए कमा रहा हूँ। इससे बड़ा क्या हो सकता है? इससे अच्छा क्या हो सकता है किसी इंसान के लिए? इससे अच्छी फील्ड क्या हो सकती है? इससे अच्छा कंसेप्ट क्या हो सकता है? इससे अच्छा रास्ता क्या हो सकता है? मिला मुझे सिर्फ 10,000 के छोटे से अमाउंट में, जिससे मैंने अपनी जिंदगी की गणित में से निकाला, जुगाड़ा, और मेरी जिंदगी की गणित बदल के रहेगी। बेहतरीन तरीके से प्रॉपर्टी भी बनाई, मम्मी पापा के नाम पे उसको किया। किसी सिस्टम से 5 बार फॉरेन टूर किए, जिसमें दुबई है, सिंगापुर है, आइलैंड है, फुकेट है, नेपाल की कुछ एरिया है, वहां से इंडोनेशिया के बेंटन आइलैंड चले गए। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था, कभी सोचा ही नहीं था कि साइकिल नहीं होती थी, 8th तक ऐसे ही पैदल गए, 9th में जो पिताजी के पास हमको वही मिली। तो डियर फ्रेंड, एक जमाने में वो नहीं होती थी, और जिससे ड्यूसॉफ्ट के बदले मेरे पास इको स्पोर्ट्स का टॉप मॉडल फोर्ड का विद सनरूफ 15 लाख रुपए की कार, शायद उसका स्टीयरिंग मेरे पास में होता है। ये है जिससे कभी अच्छे से अपने रिश्तेदारी में जाने नहीं मिलता था, आज जो दुनिया घूम रहा है डियर फ्रेंड, फ्लाइट के साथ में मजे कर रहा है, 6 स्टेट में उसका काम है, हजारों लोग उसके साथ में काम करते हैं, लाखों रुपए महीने के लॉकडाउन के समय कमाता है, सिक्योरिटी भरा करियर है।
कल तक लोग मुझे कहते थे कि तू ये जो 10,000 रुपए ड्यूसॉफ्ट के अंदर एडमिशन के लिए दे रहा है, इसकी सिक्योरिटी क्या है। आज मैं उनको कहता हूँ जो खुद नहीं समझे थे, हमेशा कहता हूँ कि जो न जाने कैसे दिल बहलाने लगे हैं, जो खुद नहीं समझे वो औरों को समझाने लगे हैं। रायचंद मुझे भी मिले थे, अड़चन सिंह की अड़चनी मिली थी, बाधालाल की बाधाएं मिली हैं? रायचंदों की राय मिली थी कि तुम जो 10,000 रुपए जिस चीज लगा रहे हो, जहाँ करियर लगा रहे हो, उसकी क्या सिक्योरिटी है। मैं आज उनको बता दें कि सिक्योरिटी देख, लॉकडाउन के समय की 2,25,000 ये सिक्योरिटी है। कम समय में कार, प्लॉट, प्रॉपर्टी, करियर, बेहतरीन लाइफ, लाइफ स्टाइल, फॉरेन, प्लॉट, फ्लाइट, सभी लाइफ में आ गई। स्टैंडर्ड नॉलेज, सबसे बड़ी बात नॉलेज जो आया है, जो पर्सनालिटी आई है, जो पर्सनालिटी बिल्ड हुई है, ये मिलता है ड्यूसॉफ्ट से 10,000 रुपए में डियर। इसको अंडरस्टैंड करिए, इसको समझने की कोशिश करिए। हाँ, रायचंद आपको मिले, जितने मुंह उतनी बात। एक बात मेरी याद रखना, जितने मुंह उतनी बातें। बस डियर फ्रेंड, ऐसे लोगों के पास जाने से पहले सोच, ऐसे लोगों के पास जाने से पहले सोच लेना, क्योंकि ये आपके करियर की कबर खोदेंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपकी सोच, आपका ड्रीम विशाल बरगद के जैसा हो और उनकी सोच छोटे गमले में उगे पौधे की जैसी हो। आपकी सोच से कहाँ मैच खाएगी, आपके सपनों से कहाँ मैच खाएगी। हो सकता है आपको गलत रास्ता दिखा दे, हो सकता है आपको सही राय ना दिखाए, हो सकता है आपको सही फैसला ना लेने से रोक दे, हो सकता है आपकी पकड़ के टांग खींच दे। बच के रहना। हर मोहल्ले, आजू बाजू, इर्द गिर्द मैंने ऐसे इंसानों को देखा है। यस, क्योंकि उनको इस चीज की समझ नहीं है डियर फ्रेंड। न जाने कैसे दिल बहलाने लगे हैं। जो खुद ड्यूसॉफ्ट को नहीं समझे, वो ड्यूसॉफ्ट लोगों को समझाने लगे हैं। ऐसे लोग आज मार्केट में हैं। आज आपको ऐसे में लोग मार्केट में मिल जाएंगे डियर फ्रेंड, घूमते हुए। तो डियर फ्रेंड, ऐसे लोगों से बचिएगा, ऐसे लोगों से बचिएगा और बचने की कोशिश करिएगा। और हाँ, डिसीजन स्वयं लेना, विश्वास विश्वास करना पड़ेगा। पहले भी कहा, फिर से कहूंगा, विश्वास विश्वास उसको कहते हैं जहाँ पे कोरोना को लेके पूरी दुनिया चिंतित है, जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। और अपने भारत में साल भर का, 2 साल का, 3 साल का अचार डाला जा रहा है। इसको कहते हैं आतंक। पूरी दुनिया जहाँ चिंतित है मरेंगे या बचे, अपने देश में आम का अचार डाला, 1.5 साल का, 3 साल का, 1 साल का, ये अपना भारत है। यस, डिसीजन लेना डियर फ्रेंड, क्योंकि चुनाव आपको करना है। मैंने चुनाव किया था बेहतरीन एसोसिएशन का, मैंने सिर्फ 10,000 में एडमिशन। मैंने चुनाव किया था ड्यूसॉफ्ट की जेनेसिस इंटरनेशनल टीम का, मैंने चुनाव किया था करियर का, मैंने चुनाव किया था अच्छे तरीके से जीने वाले लोग, मैंने चुनाव किया था फॉरेन जाने वालों, मैंने चुनाव किया था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाने वाले लोग का, मैंने चुनाव किया था डायरेक्ट सेलिंग का, मैंने चुनाव किया था ड्यूसॉफ्ट का, मैंने चुनाव किया था बेहतरीन लाइफ स्किल का, मैंने चुनाव किया था सपनों से भरी जिंदगी, मैंने चुनाव किया था एंटरप्रेन्योर, जो एंटरप्रेन्योरशिप करते, मैंने ऐसे लोगों का चुनाव किया था। मैंने चुनाव किया था ऐसे इंसानों का जो अपने घर का तो चूल्हा जलाते हैं, लेकिन उनके पास ड्यूसॉफ्ट की बदौलत, ग्रेट अपलाइन की बदौलत दूसरे के घर का भी चूल्हा जलाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों का चुनाव किया था डियर फ्रेंड। आज आपका मौका है, आपको आज चुनाव करना है दोस्तों। गॉड इज अ प्लान, भगवान की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन आज अगर आप इस मीटिंग में आए हैं, आप तक अगर चलकर आई है, अगर कुछ लोग अगर आए हैं, तो इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, आपको समझ जाना चाहिए कि अब आपके लिए कितना जरूरी है। बस डियर फ्रेंड, फैसला लीजिए, चुनाव करिए अपनी जिंदगी में, क्योंकि जिनमें डिसीजन लेने का दम होता है, उनमें आगे जाने का दम होता है। एक बात ध्यान में रखना, कल परसों पे मत छोड़ना। डिसीजन लेना है तो जल्दी लेना। क्यों? क्योंकि रहे हुए काम तो प्रभु श्री राम से भी नहीं और रावण से भी नहीं। और अवसर बीतते मन पछताए। मेरे समय के लोग, दोस्तों मैं लास्ट की बात कर रहा हूँ, मेरे समय में मैंने बहुत सारे लोग को समझाया था। आज वो मुझसे बात करते हैं कि यार विजय, तेरे साथ ड्यूसॉफ्ट कर लिया होता, आज ये कर लिए होते या वो कर लिए होते। डियर फ्रेंड, आपको क्या लगता है कदर कर रहे हैं? नहीं डियर फ्रेंड, वक्त रहते अगर किसी चीज की किसी इंसान ने कदर नहीं किया, और अगर वक्त निकल जाने के बाद कर रहा है, मतलब वो कदर नहीं कर रहा है, वो अफसोस कर रहा है। अफसोस, वो कदर नहीं होती, वो अफसोस होता है। तो डियर फ्रेंड, आप अपने आप को कहाँ देखने चाहते हैं, कदर करने वाले की जगह या अफसोस करने वाले की जगह? फैसला आज आपके हाथों में है, चुनाव आज आपको करना है, जुगाड़ आज आपको करना है। अपनी जिंदगी की गणित में से 10,000 की गणित बिठा लिए और मेरे जैसे जिंदगी की गणित बना लीजिए। यही मेरा एक मैसेज है डियर फ्रेंड। थैंक यू ड्यूसॉफ्ट, थैंक यू ग्रेट अपलाइंस,
थैंक यू राहुल सर, रविंद्र सर। मैं तो इस बात की गारंटी करता हूँ डियर फ्रेंड, आज जैसा करियर प्रमोद सर ने बनाया है, जैसा अभिनीत सर ने बनाया है, जैसा पीयूष सर ने बनाया, या जैसा आशीष अनोत्रे जी ने बनाया, नीतीश मानवंशी जी ने बनाया, नीलेश सूर्यवंशी जी ने बनाया है, या अनुराग जी देवेश जी ने बनाया, या शैलेंद्र जी ने, कृष्णा जी ने बनाया, अविनाश अवारे जी ने बनाया है, या हमारे टीम में सोनू बनकर जी, माला धावले जी मैम के जैसे बहुत सी लड़कियां हैं, जैसा इन लोगों ने करियर बनाया, रोशनी जी लोगों ने जैसा करियर बनाया है, या जितने भी मेरे टीम भाई बहन है, पवन गुसाई जी है, इन लोगों ने जैसा करियर बनाया, राहुल जी, हर्ष जी जैसा करियर बनाया है, अनूप जी लोगों ने जैसा करियर बनाया है, आगे चल के इस बात की मैं गारंटी करता हूँ, या दिशांत मालवी जी ने जैसा करियर बनाया है, मैं आगे इस बात की गारंटी करता हूँ आपसे, इन जो लीडर्स के सानिध्य में आप काम कर रहे हैं, इन लोगों के साथ मिलकर आप जो काम कर रहे हैं, परिहार जी हो गए, विनायक जी हो गए, सत्यशील सर हो गए, आप या डांडेकर जी हो गए, जब इनके जो सानिध्य में जो काम कर रहे हैं, मैं इस बात की गारंटी करता हूँ, आगे चल के आपका करियर इनके जैसा होगा, इस बात की मेरी गारंटी। वो तमाम लीडर जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, डियर फ्रेंड, जिस भी इंसान ने आज आपको दिलसॉफ्ट की बेहतरीन मीटिंग में लेके आया है, उस आदमी का थैंक यू कहना, डिसीजन लेना, और डियर फ्रेंड अपने लिए एक प्लेटफॉर्म का चुनाव करना, आज एक ग्राउंड का चुनाव करना, आज क्षमताएं आपके अंदर बहुत है। विश यू ऑल द बेस्ट। जय डी सॉफ्ट, जय अपलाइन, जय डी सॉफ्ट, जय अपलाइन, विश यू ऑल द बेस्ट। जय डी। थैंक यू।